जब मैं बच्चा था तो लगता था कि कितना अच्छा तो है बिहार। यहाँ गंगा है, एनटीपीसी है। मुझे याद है उस समय जब दूसरे राज्यों में बिहारियों को गाली देते थे, वहाँ से निकालते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, खून खौल उठता था, कुछ करने का मन करता था। है। खैर वक्त आगे बढ़ता गया, मैं बड़ा होता गया। अब तक मैं ना बड़ा शहर देखा था, न दूसरा राज्य। फिर मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ा। हम्म। जब मैं दूसरे राज्य गया और शहर देखा तो मुझे पता चला कि हम कितने पीछे हैं। हमारे राज्य के मजदूर ट्रेनों के जनरल डब्बों में भर भर के दिन दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ फुटपाथ पर सही ठेला बात है। लगा रहे हैं। समय समय पर उन्हें स्थानीय लोगों से मार खानी पड़ती है। शिट में। बिहारी शब्द एक गाली के तौर पर प्रयुक्त होता है। भाई इतना ज्यादा मत कर। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैं तेरे को गाली नहीं देता हूँ, मैं बिहारी बोल के। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, क्या तुम भी वैसे ही 10th और 12th पास किए हो जैसा कि मैं न्यूज़ में स्कूल में चोरी करते हुए दिखाया गया हाँ, है। किसने पूछा था कोई है? हमने सब देखा और सहा, इस फक। उम्मीद में कि आगे सब बदलेगा। मत पढ़ भाई, मत पढ़। हर साल जब होली और दिवाली में घर जाता हूँ तो लगता है शायद इस बार कुछ बदला होगा। कहलगांव से भागलपुर का रोड तो बन गया होगा। मरीज कहलगांव से भागलपुर ड्यूड जाते मत समय मत बना ये रास्ते वीडियो। में दम नहीं तोड़ते होंगे। अब इस स्कूली छात्रों की मौत उस रोड पे नहीं होती होगी। भाई मत बना ये शिक्षा वाला में वीडियो। सुधार तो हुआ होगा। वहाँ की पत्रकारिता बदली होगी। नेताओं में सच्ची चाह अब तो आई होगी काम करने की। पर नहीं, शिक्षा व्यवस्था अब और निचले स्तर पर पहुंच गया है। किसान खेती करना छोड़ रहे हैं। पलायन और बढ़ गया है। गरीब एक चक्रव्यूह में फंस गया है। मैं ट्रेनों में बिहार के लोगों को देखा हूँ, अब वो शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि वो अब थक चुके हैं, हार गए हैं। उनके पास अब उम्मीद नहीं बची है। मैं वहाँ के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि राजनीति के उठा पटक से निकलकर खेतों में जाकर किसानों की समस्या को समझें, उनकी पलायन रोकिए, बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाइए, कारखाना लाइए, बिहारियों का मजाक बनने से रोकिए, बुद्ध, महावीर और अशोक की धरती के परचम को फिर से लहराइए। मैं जब छठ पर्व मनाकर फिर से पुणे के एक आईटी कंपनी में ज्वाइन करने आया तो मुझे ये सारी बातें सता रही थी। ड्यूड मत बना।